Hello, my dear kids. This is your English teacher Shubhi ma'am, and I'm back with another video. In this series, we were discussing poem Wand, written by Sylvia Stults of your English fairy book. So now in this video, I'm continuing the same poem. So watch the video till the end and don't forget to like this video. ओके बच्चों, नाउ दिस इज फोर्थ स्टेंजा। इससे पहले वाले स्टेंजा में बच्चों हमने पढ़ा था कि जो पोएट हैं वो हमें स्काईज के बारे में बताती हैं, स्काई के बारे में बताती हैं, आसमान के बारे में बताती हैं, जो पहले नीला एकदम साफ सुथरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे पॉल्यूशन की वजह से वो गंदा हो गया है और पॉल्यूशन की हेज जो है उसकी वजह से जो स्टार्स हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, डिम दिखाई देते हैं, उनकी चमक जो है वो फीकी पड़ गई है। दूसरा स्टेंजा में पोएट ने हमें बताया था वाटर बॉडीज के बारे में कि जो पहले पानी हुआ करता था वो बहुत क्लियर हुआ करता था, ओशियंस और रिवर्स में उनमें बहुत सारी फिशेस हुआ करती थी जो कि बहुत अच्छे से दिखाई भी देती थी, लेकिन आज पॉल्यूशन की वजह से पानी जो है वो गंदा होता जा रहा है और उसकी जो सैंड है वो भी ब्राउन होती चली जा रही है। फिर थर्ड स्टैंजा में पोएट ने हमें ट्रीज के बारे में बताया था जो कि बहुत घने और ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे, बट धीरे धीरे जो ट्रीज हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं और साथ ही साथ उनका वैल्यू भी खत्म होता जा रहा है। इवन उनसे मिलने वाला जो पेपर है वो भी पॉल्यूशन फैलाने लगा है। अब हम फोर्थ स्टैंजा पढ़ रहे हैं। इस फोर्थ स्टैंजा में पोएट इज सेइंग वन कांट ब्लेम पॉल्यूशन अलोन एज दे से यू रीप what you have sown. So let us plant a better seed, tear old roots, cultivate weed. अब पोएट इसमें क्या कहना चाह रही हैं? पोएट कहती हैं कि वन कांट ब्लेम पॉल्यूशन अलोन। कोई भी व्यक्ति खाली पॉल्यूशन को अकेला जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता कोई जिम्मेदार कि पॉल्यूशन की गलती है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन करने वाला है कौन? वी द ह्यूमन बींग्स ही हैं जो पॉल्यूशन को फैला रहे हैं, इसलिए कोई भी पॉल्यूशन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता इस सारी चीजों के लिए कि आसमान के गंदे होने के लिए, पानी के गंदे होने के लिए, ट्रीज के खत्म होने के लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए जो कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी होगा, वो खाली पॉल्यूशन को ब्लेम नहीं कर सकता। एज दे से, जैसा कि वो कहते हैं, वो कौन? पीपल, ओल्ड पीपल। एज दे से यू रीप व्हाट यू हैव सोन, जैसा कि हमेशा से कहते आए हैं, एक कहावत भी सुनी होगी, जो बोओगे वही काटोगे। तो व्हाट यू रीप ओनली दैट यू सो, मतलब कि जो सॉरी व्हाट यू सो ओनली दैट यू रीप, मतलब कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, वही आप पाएंगे। यानी कि जो आपने किया है, ये गलती किसकी है? पॉल्यूशन किसने किया? हमने, बीइंग ह्यूमन बीइंग्स ने किया। हमारी गलती है ये कि हमने इतना पॉल्यूशन क्रिएट किया और उसके बाद भी हम उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमारी गलती है, हम ही ने ये पॉल्यूशन को क्रिएट किया, तो हम ही को पॉल्यूशन से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। आगे वो कहते हैं सो लेट अस प्लांट अ बेटर सीड, टीयर अबाउट ओल्ड रूट्स, कल्टीवेट वीट। तो वो क्या कह रहे हैं कि अब पोएट हमें कहती हैं कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक बेटर सीड, एक अच्छा सीड प्लांट करना चाहिए, जिससे कि बेटर सीड का मतलब क्या है बच्चों? कोई पेड़ का बीज नहीं लगाना है, कोई पेड़ उगाना नहीं है, बल्कि अपने मन में ये बात लेकर आनी है कि अपने मन में ये इस बात को गांठ बांध लेना है कि अब हमें इस पॉल्यूशन का कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा, इसको ट्रीट करना पड़ेगा, ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाए और हमारा जितना पॉल्यूशन की वजह से नुकसान हो रहा है हम उसको भी कम कर पाए। हालांकि हम एकदम से तो पॉल्यूशन खत्म नहीं कर सकते, बट छोटे छोटे स्टेप्स तो हम ले सकते हैं ना। अपने घर पे बैठ करके हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे घर का कूड़ा कचरा बाहर रोड पे ना डाल करके उसको डस्टबिन में डालें। ठीक है, जो डस्टबिन वाले बाहर बड़े बड़े घर के बाहर डस्टबिन होते हैं, कॉलोनीज के बाहर डस्टबिन होते हैं, उनमें जा करके कूड़ा डालें और बाहर गंदगी ना फैलाएं। घर के अंदर भी जो कूड़ा है उसको, सूखे कूड़े को, गीले कूड़े को अलग अलग रखें। तो बहुत सारे तरीके, प्लास्टिक को हम इधर उधर फेंके नहीं बल्कि उसको डिस्पोज करें डस्टबिन में। तो इसी तरीके से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे हम
अपने मन में ये बात का बीज उगा सकते हैं कि हमें एक सीड प्लांट करना है और अपने मन में कि भैया अब हमें इस पॉल्यूशन का इलाज करना होगा। अपने मन में जो पुरानी जड़ें हैं, जो पुरानी आदतें हैं आपकी, उनको उखाड़ करके फेंकना होगा, जैसे कि हम वीड्स को उखाड़ते हैं। वीड्स क्या होता है बच्चों? वीड्स होती हैं अनवांटेड प्लांट्स। ये वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, जब भी पेड़ उगाया जाता है, कोई भी अच्छा सा पेड़ उगाया जाता है, तो पेड़ के साथ साथ जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है उसके साथ बहुत सारी ओफो उसके साथ बहुत सारी घास वगैरह भी उगने लगती है ना? बहुत सारी घास वगैरह भी उगने लगती है। तो वो घास जो उगती है, जिसका हमारा कोई यूज नहीं होता, लेकिन वो पेड़ को नुकसान करती है। क्यों? क्योंकि वो उसके न्यूट्रिएंट्स उसी सॉइल में से छीनना शुरू कर देती है ना? पानी उस सॉइल में से छीनना शुरू कर देती है जो पेड़ को चाहिए होता है। तो ऐसे जैसे हम उन घास को, उन वीड्स को उखाड़ करके फेंक देते हैं, वैसे ही हमें ओल्ड रूट्स को, पुरानी बातों को अपने मन से उखाड़ करके फेंकना होगा और नई चीजों को कल्टीवेट करना होगा। नई आदतों को, जो हमने अपने मन में बीज बोया है, उसको उगाना होगा, उसको कल्टीवेट करना होगा, उसको अच्छे तरीके से उस पे अमल करना होगा। अपने मन में जो हमने दृढ़ निश्चय बनाया है उसको हमें पूरा करना ही होगा। ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। So now बच्चों, this is the next and the last stanza of the poem. Let me read it. Protect what has been given for free. Our waters, skies, wildlife and trees. For once they are gone, don't you say, consider yourself warned of that fatal day. Fatal means deadly. Fatal means deadly यानी कि वो दिन, जिस दिन कयामत आ जाएगी, जिस दिन सब कुछ खत्म होने लगेगा। जैसे कि आज आप कोरोना टाइम पे देख पा रहे होंगे बच्चों कि कितना ज्यादा लोगों को लाइफ खोनी पड़ रही है। कितने सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगियां खो रहे हैं, जो शायद जिनकी डेथ होती जा रही है। क्यों हो रही है? ये कोरोना क्यों आया? क्यों हम इस पे कब्जा नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला दिया। हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया, जिसकी वजह से हम इस कोरोना को हरा नहीं पा रहे। बट फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लॉकडाउन में अपने घर पे बैठे हैं और सारी चीजों को कंट्रोल करने की, कोरोना को पूरी तरीके से हराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो पोएट हमें यहाँ पे क्या कहती हैं? पोएट हमें यहाँ पे कहती हैं कि प्रोटेक्ट व्हाट हैज बीन गिवन टू यू फॉर फ्री। फ्री मतलब जो नेचर ने आपको दिया है। क्या नेचर आपके पास आया, प्रकृति आपके पास आई कि भैया पानी है, ठीक है, ओशियंस में वाटर है, रिवर में वाटर है। क्या रिवर आपके पास बहती हुई आती है और कहती है कि भाई मेरा पानी तुम पी लेते हो तो इसके बदले में मुझे पैसे दो? नहीं ना। आसमान है, आसमान इतना क्लियर होता है, आसमान में बादल आते हैं, वो साफ बारिश हमें देते हैं। क्या बारिश आपके पास कभी आई, या आसमान आपके पास कभी आया कि मैं तुमको बारिश देता हूँ, तुम मुझे पैसे दो? हाँ? या एनिमल्स हैं, एनिमल्स को आप देखते हैं, एनिमल्स को ज़ू में देखने जाते हैं, वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या हमारे एनिमल्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं, हमसे कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए? या ट्रीज़ हमको क्या हमसे पैसे माँगते हैं, बल्कि बदले में वो हमें हमारी बेनिफिशियल जो भी चीज़ें हैं वो हमको देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, कितनी सारी चीज़ें देते हैं। तो पोएट यहाँ पे कह रही हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, वेदर वाइल्ड लाइफ और स्काईज और वाटर और ट्रीज, जो भी चीजें हैं जो हमको नेचर ने फ्री में दी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिली हैं, तो हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये एक बार चली गई, फॉर वंस दे आर गॉन, अगर एक बार वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई, एक बार फॉरेस्ट खत्म हो गए, एक बार आसमान पूरी तरीके से गंदा हो गया या पानी मिलना बंद हो गया, तो वो सारी चीजें फिर कभी भी हमें वापस नहीं मिल पाएंगी। नेचर से अगर कोई एक चीज खत्म हो सकती है, जैसे डायनासोर्स थे, एक टाइम पे नेचर के द्वारा डायनासोर्स हमें प्रोवाइड किए गए और फिर वो धीरे धीरे डायनासोर्स खत्म हो गए। क्या आज आपको डायनासोर देखने मिलते हैं? क्या आज आपने एक भी डायनासोर को देखा है, एक्सेप्ट म्यूजियम्स एंड ऑल? नहीं ना। हमने सिर्फ उनके स्केलेटन्स देखे हैं, हमने सिर्फ उनके फोटोज देखे हैं, हमने सिर्फ उनके
कह सकते हैं कि स्टैचूज वगैरह देखे हैं, है ना, मूर्तियां वगैरह टाइप की बना करके देखी है हमने म्यूजियम्स वगैरह में। बट क्या आपने रियल डायनासोर देखा है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति ने हमसे छीन लिए। हम हमारी वजह से वो खत्म हो गए, और जब वो खत्म हो गए तो प्रकृति ने कभी हमें दोबारा डायनासोर्स नहीं लौटाए, कभी हमें दोबारा डायनासोर्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? तो पोएट हमसे कहती हैं कि इन सारी चीजों से हमें सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो प्रकृति, ये जो नेचर है, ये हमें सारी चीजें जो फ्री में दे रही है, हम उसका मिसयूज कर रहे हैं, हम उस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक बार ये सारी चीजें हमारी वाइल्ड लाइफ, स्काईज, वाटर्स, ट्रीज, जो भी चीजें हमें नेचर से मिल रही हैं, वो सारी चीजें में से कोई भी अगर चीज खत्म हो जाती है, सारी चीजें भी खत्म हो जाती हैं, तो हमें कभी भी वो चीज दोबारा नहीं मिलेगी। और आगे वो क्या कहती हैं? डोंट यू से, अगर ऐसा कभी हो जाए ना तो मत कहना, कंसिडर योर सेल्फ वॉन्ड ऑफ दैट फैटल डे। इसलिए पोएट हमसे कहती हैं कि अपने आप को ये चेतावनी भरा समझो, उस कयामत के दिन की चेतावनी आज मैं तुमको दे रही हूँ। अपने आप को इस बात से बेखबर कर लो कि भैया, अगर आप अभी नहीं सुधरे तो आगे जाकर भी आपका कुछ नहीं हो पाएगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। इस सारी चीजों को आप खो बैठेंगे, इसलिए बेहतर है कि इन सारी चीजों को समझो और अपने आप को वॉर्न, मतलब क्या होता है बच्चों? वॉर्न मतलब किसी को हम क्या करते हैं? वार्निंग देते हैं, किसी को हम पहले से जता देते हैं, चेतावनी दे देते हैं। तो वो कहते हैं कि अपने आप को समझ लो कि ये तुम्हारे लिए चेतावनी है उस कयामत के दिन की, जो कि अगर तुम नहीं सुधरे तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो बेसिकली जो पोएट हैं वो हमें इस वॉन्ड पोयम से यही कहना चाहती हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो दिन पर दिन पॉल्यूटेड होती चली जा रही है। हम इस पॉल्यूशन को अगर खत्म नहीं कर सकते तो हमें इसको कम से कम मिनिमाइज कर देना चाहिए, इसको कम कर देना चाहिए। और जो भी पॉल्यूशन हमारी वजह से हो रहा है उसका इलाज भी करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट भी करना चाहिए कि भाई हम किस पॉल्यूशन को किस तरीके से रोक सकते हैं, या फिर पॉल्यूशन को कम करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, हम उन मेथड्स को भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। एज इंडिविजुअल ओनली वी कैन मेक द चेंजेस, वी कांट चेंज द वर्ल्ड। हम दुनिया नहीं बदल सकते, बट हम अकेले अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। तो हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी कुछ चीजों में अगर हम चेंजेस ले आएंगे तो शायद हमारे देखा देखी दूसरे लोग भी वैसा करेंगे। और जब एक एक करके दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगेंगे तो दुनिया से पॉल्यूशन सोचो कितना कम हो जाएगा, है ना। तो हमें अपने आप को वांड समझना चाहिए कि हम ये जो सारी गंदगी फैला रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, ये हमारी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, हमें उसको कम करना चाहिए। ठीक है? So this was all about the poem. Now I'll meet you in next class. Till then, take care. Bye bye.